नमस्कार। घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका आप करते हैं इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। अभिषेक, तो अगले 1 घंटे तक सीधे न्यूज रूम से वो तमाम अहम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे जो जाननी आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। कुंदन। नमस्कार, मैं कुंदन समार। तो आज हम आपको बताएंगे कि अडानी मामले में क्या अपडेट है और संसद की दोनों कार्यवाही क्यों स्थगित की गई है। इसके अलावा भी बहुत कुछ खबरें हैं। सीधे न्यूज रूम से हम आपको दिखाएंगे वो खबरें कौन कौन सी। तो सबसे पहले हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर डालते हैं कि क्या खबरें आज हम आपके लिए लाए हैं सीधे न्यूज रूम से 2 बजे में। कंगाली के रास्ते पर अडानी है, लेकिन कंगाली के रास्ते पर अडानी है ये बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी भी रॉक सॉलिड है अडानी ग्रुप, जैसा कि गौतम अडानी ने कल कहा था। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी, अमूल ने फिर एक बड़ा झटका दिया है। आखिर ये झटका कितना भारी पड़ेगा लोगों पर, दूध के दाम कितने एक बार फिर से बढ़ाए गए हैं, ये भी आज के दिन हम आपको बताएंगे। अब एनआईए को मिली है धमकी। दरअसल मुंबई में एनआईए के मेल पर धमकी मिली है कि मुंबई में आतंकवादी हमला होने वाला है। इसकी सच्चाई कितनी है और इसके बारे में क्या पड़ताल की है एनआईए ने, इस पर अपडेट क्या है, ये हम आपको देंगे इस बुलेटिन में। तो पहले धर्म अब निशाने पर, वर्ड तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया, किस तरह से बिहार की सियासत गर्मा गई, इस पर भी आपको सुनाएंगे क्या कुछ लोगों के रिएक्शन आए। वर्ड वाली सियासत तो लखनऊ में भी देखने को मिली है, वो भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। राम पर गरमाया हुआ है विवाद, इस मसले पर अब मायावती ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने क्या बयान दिया ये आपको बताएंगे। कंजाबला कांड में बड़ा खुलासा कि आखिर अंजलि किस तरह से, जब उसकी हत्या की गई तो किस हालत में थी, क्या वो नशे की हालत में थी या नहीं, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई। क्या खुलासा हुआ है बताएंगे आगे एक घंटे में। बिल्कुल, तो सातवीं खबर है त्रिपुरा फतेह पर। नड्डा है त्रिपुरा में, बीजेपी की सरकार है और विजय संकल्प रैली का आगाज किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ दावे उन्होंने किए, ये भी हम आपको बताएंगे इसी बुलेटिन। आज के दिन की 8वीं बड़ी खबर होगी, पाकिस्तान में आईएसआई पर एक्शन, क्योंकि जो मस्जिद पर हमला किया गया, कहा यह जा रहा है कि आईएसआई का इसमें कनेक्शन था। अब कार्रवाई की तैयारी भी है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों, बताएंगे आपको आगे 1 घंटे में। तो 8 ही बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर होगी, लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, यानी कि अडानी ग्रुप को लेकर लगातार जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है। सदन की कार्रवाई तक स्थगित हो गई और तो और विपक्ष अब ये कहने लगा है कि आखिर एक्शन कब लिया जाएगा। आपने देखा होगा जिस तरह से विपक्ष की लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में आगे क्या एक्शन होगा अडानी एंटरप्राइजेस का और क्या होगा निवेशकों का, ये भी आप जानेंगे। अभिषेक। बिल्कुल, तो देखिए अडानी का मामला जो है वो सदन में तो गर्माता ही नजर आया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। और आपको बता दें कि आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, पहले लोकसभा 2 बजे तक के लिए और उसके बाद राज्यसभा 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। प्रायोरिटी रहता है, चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी पे हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। सर, क्या आप लोग को ऑफिशियल की बातचीत हुई है क्या? और देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, सुनवाते हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि इस पे जेपीसी बने, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी हो इसकी। ये अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी का संरक्षण है अडानी को। नरेंद्र मोदी जी की पूरी पैरवी सारी कंपनियों के लिए रहती है कि भाई इसी मिलना चाहिए, इसी को कर्जा मिलना चाहिए, इसी को सीमेंट मिलना चाहिए, इसी को कोयला मिलना चाहिए, इसी को रेल मिलना चाहिए, एयरपोर्ट मिलना चाहिए, पोर्ट मिलना चाहिए। कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। देखिए, हम टॉक आउट नहीं चाहते, हम इसका कोई ना कोई निवारण चाहते हैं। सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सवाल जो नियंत्रण की संस्थाएं हैं, जो मार्केट्स को नियंत्रित करती हैं, उनकी विश्वसनीयता का है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कंपनी जिसको कोई भारत में जानता भी नहीं है, वो एक रिपोर्ट जारी करती है और $100 बिलियन का नुकसान हो जाता है।
तो क्या जो हमारी नियंत्रण वाली संस्थाएं हैं, सेबी है, आरबीआई है, उससे कहीं पे चूक हुई है? क्योंकि ये भारत की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है एज अ सिक्योर मार्केट। तो अडानी पर इस समय सियासी पारा हाई हो चुका है। चाहे आपने आम आदमी पार्टी को सुना, कांग्रेस को सुना, सब जमकर आरोप लगाने में लगे, क्योंकि टॉप 20 की लिस्ट से बाहर होना, फिर पिछले 24 घंटों में 5 पायदान नीचे खिसक जाना, वाकई में बहुत बड़ा झटका है अडानी के जो भी निवेशक है, जो भी कंपनियां। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए, लेकिन अब इस पे सियासत भी शुरू हो गई है और आपको बता दें कि सियासत जो है वो शुरू हुई है और इसी की वजह से नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? देश का, क्योंकि सदन की कार्यवाही अगर ना चले तो नुकसान सीधे तौर पे देश की जनता का होता है। अब देखिए, हंगामा क्यों बरपा है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के हंगामा जो है वो शुरू हुआ था। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। कल भी हंगामा हुआ था, आज भी हंगामा हुआ है दोनों ही सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच की मांग की है कि अडानी ने जो भी वित्तीय लेन देन की है उसकी जांच करवाई जाए। जेपीसी जांच की मांग लगातार की जा रही है। 13 विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो। इस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की मांग भी लगातार की जा रही है। हालांकि लोकसभा स्पीकर यह भी कहते रहे हैं कि नोटिस दीजिए, आगे देखा जाएगा। अडानी खुद सामने आए, वीडियो मैसेज में एफपीओ रद्द करने को लेकर के उन्होंने बात कही। 20,000 करोड़ का जो एफपीओ रद्द किया गया उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात भी रखी। उसके बाद आरबीआई ने बैंकों से पूछा है कि अडानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया है। यानी अब देखिए, आरबीआई जो है वो भी लगातार अब एक्शन में है और बैंकों से डिटेल्स मांगी गई हैं कि आपने कितना कितना कर्ज जो है वो दिया है अडानी ग्रुप को। लेकिन इन सब के बीच एलआईसी को लेकर के जो कहा जा रहा है, एलआईसी को भी घेरे में लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एलआईसी ने भी जो कर्ज दिया है वो कर्ज जो है उसकी वजह से एलआईसी भी खतरे में है। ऐसी बात नहीं है, एलआईसी की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि जो भी कर्ज एलआईसी की तरफ से अडानी ग्रुप को दिया गया है वो नेटवर्क जो कंपनी की है, एलआईसी की है, उसका सिर्फ 1% है, करीब 20,000 करोड़ के आसपास ही जो कर्ज है वो एलआईसी की तरफ से अडानी ग्रुप को दिया गया है। तो जो बाकी कंपनियां उनकी तरफ से भी सफाई आ रही है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार जो अडानी के शेयर गिरते जा रहे हैं। इन सब पर सियासत भी जमकर हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। संसद के अंदर भी हंगामा हुआ है, बाहर भी बयानबाजी हो रही है, जेपीसी की मांग की जा रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है और टाइम बाउंड इंक्वायरी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मॉनिटर करवाने की बात आम आदमी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। तो सियासत इस पर आगे भी होने वाली है, सरकार को घेरने का मौका मिलने वाला है। दरअसल आप ये देखिए कि राहुल गांधी अडानी को लेकर के बार बार बयान देते रहे और अब चूंकि उनकी कंपनी का नेटवर्क जो है बहुत नीचे गया है और कंपनी पर अविश्वास के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अभी भी कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है उससे ज्यादा की संपत्ति अडानी ग्रुप के पास है। तो रॉक सॉलिड है ये कंपनी बताने की कोशिश कर रही है।